Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video, we will study about the graph of sine function, which is a trigonometric function. So, what is a sine function? पहले वो समझते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ फाइंड आउट करते हैं और उसका नेचर पता करते हैं कि वो किस टाइप का फंक्शन होता है. So, a sine function is a real valued function from the set of all real numbers to the set of all real numbers such that fx is equal to sin x. ठीक है. सो जो डोमेन होता है किसका, साइन फंक्शन का, इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. एंड जो रेंज होती है किसकी, इस साइन फंक्शन की, वो अभी ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं. तो लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस साइन फंक्शन. ठीक है. जब इस साइन फंक्शन का डोमेन आर है तो ये जो साइन है आपकी एक तरीके से मशीन का काम करती है. जब आप इसमें डोमेन के साइड से इनफाइनाइट वैल्यूज प्रोवाइड करोगे तो एक आउटपुट निकल के आएगा. उस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, रेंज. वो रेंज फाइंड आउट करनी है. तो पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं. मैंने रियल नंबर्स में से कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे ले लिए और उन नंबर्स पे मैंने साइन की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं. जैसे -2π से 2π के बीच में मैंने नंबर्स लिए हैं. ठीक है. अगर मैं बात करता हूं किसकी, पहले साइन ऑफ -2π. तो साइन ऑफ -2π इज 0. आप याद रखोगे हमेशा ऑल पाई ऑफ साइन, ऑल पाई ऑफ साइन आर 0. जितने भी पाई की वैल्यूज होती हैं साइन की, वो क्या होती है, 0, पाई, 2π, 3π, 4π. एंड सेम थिंग फॉर नेगेटिव, -π, -2π, -3π, वो सभी क्या होती है, 0 होती है. ठीक है. साइन ऑफ -3π/2 इट इज -sin 3π/2 विच इज +1. ये आप फाइंड आउट कर सकते हो किससे, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से. बिकॉज माइनस तो एज इट इज sin 3π/2 मीन्स sin pi plus pi/2 and sin pi plus pi/2 is lie in the third quadrant. In third quadrant sin is negative. तो माइनस एंड माइनस आपका कितना हो गया, पॉजिटिव. एंड ये आपका 1 आंसर आ गया. ठीक है. उसके बाद all pi of sin again 0. sin of -pi/2 is -1. sin 0 is 0. sin pi/2 is 1. sin pi again all pi of sin are 0. sin 3π/2 is -1. 2π all pi of sin are again 0. अब इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं किस पे, ग्राफ पे. ठीक है. ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है. ठीक है. पहले -2π, -2π, 0 ये यहाँ आ गया. उसके बाद -3π/2 पे 1 ये रहा. फिर ऑल पाई ऑफ साइन 0, -π, 0, -π, -1, π/2, -1, 0, 0, π/2, 1, π/2, 1 ये आ गया आपका. फिर π, 0 x एक्सिस पे, 3π/2, -1 ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में. 2π/2, 2π, 0 x एक्सिस पे. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ ऑब्टेन होगा किसका, साइन का. एंड इट विल बी लुक लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन विद इन द इंटरवल -2 से 2π. अब मैंने आपको बताया था कि जो साइन फंक्शन होता है वो आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है और साइन का जो पीरियड होता है वो 2π होता है. कहने का मतलब ये है कि साइन अपने ग्राफ की शेप को हर 2π इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है. तो यहां से पहले इसका ग्राफ सेम रहेगा जो 0 से -2π है. इसके बाद भी ग्राफ सेम रहेगा जो 0 से 2π के बीच में. तो अब आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, मैंने ऑल रियल नंबर्स में से कुछ वैल्यूज जो प्रोवाइड किए हैं किसको, इस मशीन को, मतलब साइन को. तो जो आपका आउटपुट निकल के आ रहा है वो 0, 1, -1 आ रहा है. ऐसा नहीं है कि 0, 1, -1 ही आएगा. इनके बीच में और नंबर्स लाया करते हैं, बट आंसर जो आएगा आपका वो -1 और 1 के बीच में आएगा. तो जो रेंज है किसकी, साइन फंक्शन की, इट इज अ क्लोज इंटरवल ऑफ -1, 1. ठीक है. तो ये रेंज भी आ गई. रेंज कितनी होगी, -1, 1 क्लोज इंटरवल. अब बात करते हैं पीरियड. पीरियड कितना होता है साइन फंक्शन का, 2π. और जो नेचर होता है ग्राफ का कि ये आपका किस टाइप का फंक्शन है, वी नो. ऐसे फंक्शन जिसमें हम -x प्रोवाइड करते हैं और -fx आ जाता है, वो क्या होते हैं, आपके ऑड फंक्शंस होते हैं. तो मैं अगर fx की बात करता हूं, fx इज इक्वल टू sin x. नाउ रिप्लेस x बाय -x, इट विल बी sin of -x which is equal to -sin x. So what is this? Sin x is an odd function. So this is all about sine function. Please make a note. Now look at cosec function, which is a reciprocal of sine. So what is a cosec function? A function f from the set of all real numbers, the set of all real numbers such that
fx is equal to cos x is known as cosec फंक्शन। तो ये अगेन आपका कौन सा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। जो डोमेन होगा किसका, cosec फंक्शन का, रेंज होगा डोमेन फंक्शन का, उसको फाइंड आउट करते हैं। वी नो fx is equal to cos x which can be written as 1 upon sin x। ठीक है, अब जब डोमेन फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो मैंने आपको बताया है कि 1 अपॉन एक्सप्रेशन की फॉर्म है, तो वो एक्सप्रेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो sin x कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, अब sin x जीरो कौन कौन सी वैल्यूज पे होता है वो मैंने आपको बताया कि ऑल पाई ऑफ साइन आर जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। सिमिलरली sin माइनस पाई, sin माइनस 2 पाई, sin माइनस 3 पाई, दे ऑल आर जीरो। तो इतनी सारी वैल्यूज को लिखने से बेटर है हम एक जनरल वैल्यू सपोज कर लेते हैं sin n पाई, जो n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को। sin n पाई क्या होता है, जीरो होता है, तो आपका x क्या नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी n पाई। ठीक है, x की n पाई वैल्यूज पे जिसमें n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स पे, sin क्या होता है, जीरो। सो 1 अपॉन जीरो मींस इंफिनिटी, इंफिनिटी मींस नॉट डिफाइंड। तो जो डोमेन होगा किसका, cosec फंक्शन का, इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो रेंज आ गया ऑल रियल नंबर्स माइनस n पाई, डोमेन सॉरी। अब बात करते हैं किसकी, रेंज की। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो रेंज होता है किसका, साइन फंक्शन का, वो क्या होता है, जो साइन होता है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग -1 as 1, सिंस साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, cosec, सो 1 अपॉन sin x कितना हो जाएगा। जब आप इनइक्वालिटी में क्या करते हो, नंबर्स को रेसिप्रोकल, तो इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाती है। से इफ वी हैव a इज लेस देन b, सो 1 अपॉन a इज ग्रेटर देन 1 अपॉन b, ये इस वे में चेंज हो जाता है। तो जो sin x है, sin x 1 अपॉन sin x मींस cosec x, वो आपका कहां लाया करेगा, 1 एंड माइनस में मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब cosec x जो ग्रेटर है वो किससे, 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल भी है, तो ये आपका यहां से और ये सारी इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है, फिर cosec x इज लेस देन -1, माइनस से लेस देन 1, ये आपका ये आ जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं इतनी ये सारी वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज, इसकी रेंज है -1 और 1 के बीच में जो रेंज होगी किसकी, cosec की, वो लाई नहीं करेगी। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन cosec फंक्शन विल बी ऑल -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और यहां पे आपका क्या आएगा, क्लोज इंटरवल का साइन। ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज all real numbers minus -1, 1। This is the range of cosec function। ठीक है, cosec function डिफाइन कर लिया, डोमेन हो गया उसका और रेंज हो गई। अब बात करते हैं उसके पीरियड की। जैसे sin फंक्शन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, इन द सेम वे पीरियड ऑफ cosec फंक्शन इज आल्सो 2 पाई। ठीक है, मतलब हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपना ग्राफ की शेप क्या करता है, रिपीट करता है। सो इट्स पीरियड इज 2 पाई। अब बात करते हैं नेचर की, कि नेचर क्या होगा, हमारे पास fx क्या है, cosec x। अगर मैं यहाँ पे x को -x से रिप्लेस करता हूं, तो इट विल बी cosec -x विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec x, सो इट इज माइनस ऑफ fx। तो इस टाइप के फंक्शन जिसमें आप x को -x से रिप्लेस करते हो और आंसर कितना आता है, माइनस ऑफ fx, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। तो cosec x इज ऑड फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल cosec x। प्लीज मेक अ नोट।